पैरालाइज्ड पेशेंट को अपनी रिकवरी की थर्ड और फोर्थ स्टेज पर कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है अपने हाथों का ढंग से यूज ना कर पाना, मीन्स अपने हाथों से अच्छे तरीके से काम ना कर पाना, खासकर जब पैरालिसिस लेफ्ट साइड में हो। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में टाइटनेस शरीर में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पेशेंट ठीक से खुद भी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, और जब उनके फिजियोथेरेपिस्ट या केयर गिवर उनकी एक्सरसाइजेस कराते हैं तो वो उन एक्सरसाइजेस को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर पेशेंट थर्ड और फोर्थ स्टेज पर एक्सरसाइजेस नहीं करते, दर्द से डरते हैं, तो उनकी रिकवरी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती। पैरालाइज्ड पेशेंट को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अपनी फाइन मूवमेंट्स करने में, फाइन स्किल्स को यूज़ करने में। मेनली हमारी जो मोटर स्किल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। दो टाइप, ग्रॉस मूवमेंट्स और फाइन मूवमेंट्स। ग्रॉस मूवमेंट्स मीन्स जैसे वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, स्टेयर्स क्लाइंबिंग, या फिर अपने हाथों को ऊपर नीचे इस तरह से यूज करना, साइडों में यूज करना। इन मूवमेंट्स के लिए बेसिकली यूज होती हैं लार्ज मसल्स, मतलब बड़ी मांसपेशियां। पैरालिसिस की रिकवरी में सबसे पहले हमारी जो लार्ज मसल्स हैं वही रिकवर होती हैं, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी के दौरान जो छोटी मसल्स हैं, छोटी मसल्स मीन्स जैसे हाथों की हो गई या पंजे की हो गई, पैरों की हो गई, मीन्स एंकल से नीचे वाली और रिस्ट से नीचे वाली मसल्स। रिस्ट जिस तरह से फिंगर से कुछ भी ग्रिप करना, जिन कामों के लिए ये मसल्स यूज होती हैं, पेशेंट वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी मूवमेंट्स बाद में आती हैं। ग्रोस मूवमेंट्स के बारे में हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं, सेल्फ एक्सरसाइजेस के बारे में भी, और पेशेंट की जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट या केयर गिवर कराते हैं उनके बारे में भी हम अलग अलग वीडियोस में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली फाइन मूवमेंट्स के बारे में। पैर के अंदर टखने से नीचे के जो मसल्स यूज होती हैं और हाथों के अंदर जो रिस्ट से नीचे की मसल्स यूज होती हैं, खासकर हाथों की, उंगलियों की और अंगूठे की मसल्स। पैरालाइज्ड पेशेंट अपनी रिकवरी की 7th स्टेज को अचीव कर सके, ऐसा पेशेंट भी चाहते हैं और ऐसा उनके फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहते हैं, तो उसी के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमने बात की थी ग्रोस मूवमेंट्स और फाइन मूवमेंट्स। ग्रोस मूवमेंट्स मीन्स जो और बड़ी मसल्स हैं उनको यूज करके अपने मूवमेंट्स करना, अपने काम करना, और फाइन मूवमेंट्स हाथों को यूज करके अपने काम करना, इन छोटी छोटी उंगलियों का यूज करके, अंगूठे का यूज करके, पैर के अंदर पंजे का यूज करना, पैर को से ठीक से चलना, एंकल के नीचे वाली मसल्स मीन्स फुट, जो ये वाला हिस्सा खासकर होता है। सबसे पहले आती हैं ग्रोस मूवमेंट्स। ग्रोस मूवमेंट्स जैसे चलना है, स्टेयर्स चढ़ना है, बैठना है, उठना है, तो इनके अंदर लार्ज मसल्स यूज होती हैं। फिर आती हैं फाइन मूवमेंट्स, मीन्स छोटे छोटे जॉइंट्स को यूज करना। हाथ के मूवमेंट्स को थोड़ा सा पेशेंट डिफिकल्टी के साथ कर पाता है, बड़ा ही मुश्किल से ये मूवमेंट्स आ पाती हैं, खासकर जैसे हमने बात की कि लेफ्ट साइड में जब पैरालिसिस होता है। लेफ्ट साइड का पैरालिसिस जल्दी से रिकवर क्यों नहीं हो पाता? मेन तो आप जानते हैं, डोमिनेंसी। जो मूवमेंट्स ग्रोस मूवमेंट से फाइन मूवमेंट्स की तरफ पेशेंट को लेकर जाती हैं, पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब ग्रोस मूवमेंट्स पेशेंट की डेवलप हो जाती हैं तो पेशेंट एकदम से इन उंगलियों को अलग अलग तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, तो हम स्टार्ट कराते हैं होल्डिंग पेशेंट की। होल्डिंग के लिए जिसमें कि हमारा थंब और चारों उंगलियां इकट्ठी मिलकर काम करें। अलग अलग मूवमेंट्स को पेशेंट बाद में स्टार्ट करते हैं। उन मूवमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये होल्डिंग वाली एक्सरसाइजेज शुरू करानी है, जिसके अंदर पेशेंट चारों उंगलियों को और थंब को इकट्ठा यूज करके कर सके। हमने ग्रिपर के साथ कुछ
एक्सरसाइजेस बताई थी, 5 स्प्रिंग के साथ जब आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका हाथ खुलना और बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी मसल्स जो यूज होती हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी आ जाती है कि पेशेंट इस तरह से ग्रिप कर सके। तो उसके लिए हम पहले बड़े बड़े चीजों से मूवमेंट शुरू कराएंगे। जैसे कि आपने बच्चे को देखा होगा, जब बच्चा धीरे धीरे उसके माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं, ग्रो करता है, फिर और बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ना शुरू करता है। जब हम छोटे थे तो हमें कलम दी जाती थी, कलम तख्ती पे लिखने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो चीजें छूटती चली गई, तो पेंसिल का यूज होने लगा। लेकिन जो पहले लोगों की राइटिंग, हैंड राइटिंग हुआ करती, वो आज के टाइम पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराने के बाद भी उतनी अच्छी हैंड राइटिंग बच्चों की नहीं हो पाती है। पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये गलती हम कई बार पैरालाइज्ड पेशेंट के साथ भी करते हैं। इसी तरह से पैरालिसिस के बाद भी जो मसल्स बच्चे की तरह डेवलप होनी शुरू होती हैं, तो उनको हमने उसी तरह से ग्रो कराना है जैसे हम बच्चे की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पेशेंट को सबसे पहले इस तरह की ग्रिपिंग शुरू करानी है, इतनी थिक चीजों से। एक जगह से उठाया, दूसरी जगह रखा, फिर उसको दूसरी साइड में लेकर गए, फिर उठा के लाई, फिर इधर लाई। तो इन मूवमेंट्स के लिए आपने देखा कि जो ग्रोस मूवमेंट्स थी, मीन जो जिनके लिए बड़ी मसल्स यूज हो रही थी, बड़े जॉइंट्स यूज हो रहे थे, वो तो हुए ही, और ऊपर से जो ये होल्डिंग वाली पोजीशन है ये भी मेंटेन हुई। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस हम शुरू कराएंगे, और इस तरह से गिलास वगैरह से या फिर कप वगैरह जो पकड़ना है, इस तरह से, जिससे पूरी ग्रिप बन सके। तो इस तरह से हम इन एक्सरसाइजेस को शुरू कराएंगे पेशेंट की बड़ी बड़ी चीजों से। फिर उसके बाद हम आएंगे बहुत छोटी छोटी चीजों पे, जैसे इसके साथ एक्सरसाइज है, ऐसे किया, पकड़ा, इसको पूरा इस तरह से बंद करना, खोलना। स्माइली बॉल के साथ एक्सरसाइज है या ग्रिपर के साथ एक्सरसाइज है, वो भी इसकी पूरी होल्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए है। जब पेशेंट इतने छोटे आइटम को पकड़ना, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह रखना जब शुरू कर देते हैं, तो उनकी ये मसल्स बहुत अच्छे से यूज होनी शुरू हो जाती हैं। फिर इंडिविजुअल मसल्स यूज होती हैं, जैसे इंडेक्स फिंगर और थंब वाली। फिर इनके साथ भी हम एक्सरसाइजेस इस तरह से पेशेंट की शुरू कराएं। थंब का इंडिविजुअल फिंगर के साथ इस तरह से टच, अलग अलग, पहले यहाँ, फिर उसके बाद इधर, फिर ये, फिर सबसे छोटे वाली उंगली, ऐसे ऐसे टच करा के अंगूठे की मूवमेंट्स बढ़ाएं। फिंगर की जो सबसे ऊपर वाली साइड है उसको इस तरह से अलग अलग टच करें। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थंब की मूवमेंट स्टार्ट होंगी। फिर इसी तरह से इंडेक्स फिंगर, जो ये वाला एरिया है, उसके ऊपर टच करें। फिर फिंगर्स की इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस के लिए इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा बारी बारी से इस तरह से। इनिशियली इतनी अच्छे से मूवमेंट्स डेवलप नहीं होंगी, उसके लिए पेशेंट को पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये मूवमेंट्स जरूर से जरूर आएंगी। और पहले होल्डिंग, फिर उसके बाद फिंगर्स का यूज, इस तरह से मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेशेंट और कौन सी ऐसी मूवमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि उनकी हाथों की मूवमेंट्स बढ़ सके। नहाते हुए पेशेंट इस तरह से मग का यूज कर सकते हैं। उस मग से अपने सिर के ऊपर इस तरह से हाथ ऊपर ले जाएं, इस तरह से, मतलब एक्सरसाइज के तौर पे ही नहाते हुए मूवमेंट्स करें, ऐसे पूरा ऊपर। तो इसमें आपने देखा कि शोल्डर, एल्बो और रिस्ट और हैंड्स की जो ये होल्डिंग वाली मूवमेंट है वो पॉसिबल हो सकी। तो इस तरह से पेशेंट नहाते हुए मग के साथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नहाते हुए एक्सरसाइजेस करने का एक और फायदा होता है, अगर पेशेंट गर्म पानी से नहाते हैं तो उनकी जो स्पास्टिसिटी है, जो उनकी टाइटनेस है बॉडी की, वो कम होती है। और अंदर ही जब एक रूम के अंदर जो फ्यूम्स बनती हैं, जो भाप बनती हैं और पूरे बाथरूम में फैलती हैं,
उसकी वजह से वहाँ गर्माहट होने लगती है। तो जो वो गर्म एरिया है और वो भी खासकर फ्यूम्स का मीन्स जो भाप है उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी और ज़्यादा अच्छी खुलती है। यही चीज़ हमारे आयुर्वेदा में होती है। आयुर्वेदा में स्टीम बाथ दिया जाता है जिसकी वजह से मसल्स की टाइटनेस कम होती है। तो पेशेंट अगर बाथरूम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं तो उनका शरीर और अच्छे से खुलता है, उनका काम भी हो जाता है नहाने का। और दूसरा जो वेट हीट है, वेट हीट हमारे जो पोर्स हैं उनके अंदर और अच्छे से जाती है, हमारी बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट डालती है रेदर देन ड्राई हीट। जैसे हम हीटिंग पैड से सिकाई करते हैं या हॉट वाटर बॉटल यूज करते हैं, वो ड्राई हीट का एग्जाम्पल है। ये वेट हीट है। वेट हीट आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे आपकी मसल्स उतनी ही ज़्यादा अच्छे से खुलेंगे। इसलिए हो सके तो वेट हीट का यूज कीजिए सिकाई करते हुए, ड्राई हीट की बजाय। और अगर पॉसिबल ना हो तो फिर ना से तो ड्राई हीट अच्छी है। तो ये दो मूवमेंट्स हुई, चीज को पकड़ के इधर से उधर रखना, दूसरा बाथरूम में नहाते हुए मग का यूज करना, तीसरा मग से बकेट के अंदर पानी को इधर उधर डालना। ये मूवमेंट्स भी अगर पेशेंट करते हैं तो उनकी ग्रोस मूवमेंट से फाइन मूवमेंट्स की तरफ वो प्रोग्रेस करते हैं। गेम के जैसा भी हो जाता है और दूसरा एक्सरसाइजेस भी होती हैं। बच्चों की स्किल्स को भी इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। शर्ट पहनना और उतारना हमें ग्रोस मूवमेंट से फाइन मूवमेंट्स की तरफ लेकर जाता है। ऐसे ये ऐसे करके ये इस तरह से ऐसे, इसके अंदर भी पूरा ग्रिप यूज हुआ। पेशेंट के शर्ट के बटन आप खोलकर छोड़ देते हैं तो पेशेंट अपने आप उसको डालने और उतारने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है सेल्फ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग में कैसे कि अपने बिस्तर को पेशेंट ने खुद लगाना है और खुद समेटना है। उसके लिए पेशेंट के ग्रोस और फाइन मूवमेंट्स दोनों यूज होती हैं। तो जिस तरह से ये फोल्ड करके बेडशीट रखी है उसको पेशेंट उठाएंगे, उठा के उसको पूरे से इस तरह से खोलेंगे, उसके बाद उसको बेड के ऊपर ऐसे स्प्रेड करेंगे और इसको फिर से उठाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो इसके अंदर भी आपने देखा कि ग्रिप काफी अच्छी, अलग अलग से फिंगर्स तो यूज हुई नहीं पर ग्रिप यूज हुई। अपना बिस्तर खुद लगाना और अपना बिस्तर खुद समेटना, अगर इनसे भी पेशेंट अपना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी शुरुआत है पेशेंट के लिए अपनी फाइन मूवमेंट्स की तरफ बढ़ने की। छोटे छोटे टॉवल्स के साथ एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है तो उसके लिए अपने लेफ्ट हैंड से ही इस तरह से किसी भी छोटे टॉवल को पिक करें, उसके बाद अपने उसी दूसरे हाथ को थोड़ा सा यूज करके और इस तरह से टॉवल को फैलाएं, उसके बाद उस टॉवल को उठाएं और ऐसे इस तरह से उसको फोल्ड करके ऐसे 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 रखें, उसके बाद फिर से उसको फैलाएं। में भी आपने देखा कि उठाते हुए इस तरह से हाथों की होल्डिंग वाली जो मूवमेंट्स हैं वो डेवलप होती हैं। इस तरह से नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे उठाकर भी पेशेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर पेशेंट एक रस्सी के साथ भी अच्छे से अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। रस्सी को पकड़कर एक सिरे से पकड़ें, फिर दूसरा इस तरह से ऊपर से नीचे तक खींचें, फिर उसके बाद उस रस्सी के एक एज पे वेट बांध दें। ऐसे ऐसे करके पेशेंट रस्सी के साथ भी इस तरह से एक्सरसाइजेस शुरू करें, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से लेकर जाएं। ये मूवमेंट्स भी पेशेंट की फाइन स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। इससे पेशेंट की स्ट्रेंथ भी
इम्प्रूव होगी। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे। इसी तरह से आप और चीजें भी अपने घर में फाइंड आउट कर सकते हैं और मूवमेंट्स भी आप कर सकते हैं। यही स्पेसिफिक नहीं है, ऐसी हमारी हजारों मूवमेंट्स हैं, हजारों एक्टिविटीज हैं जो हम अपनी मूवमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। इनके लिए किसी अलग से स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है इन एक्सरसाइज को करने के लिए। तो ये बहुत छोटे छोटे मूवमेंट से हम शुरू करें। इसी तरह से फिर हम ग्रिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटे छोटे वेट्स का भी यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे वेट्स मीन्स पहले हमने 100 ग्राम से शुरू किया, फिर हम 200 पे आए। इस तरह से हम 1 kg वेट के साथ इस तरह से चीज को इधर से उधर ऐसे करके शुरू करें। वही चीजें वेट के साथ शुरू करें, नीचे से ऊपर की तरफ उठाएं ऐसे ग्रिप करते हुए। तो ये ग्रोस मूवमेंट्स को, ग्रोस स्किल्स को तो इम्प्रूव करेंगी, स्ट्रेंथन करेंगी ही लार्ज मसल्स को। इसके साथ साथ हमारी फाइन मूवमेंट्स भी डेवलप होंगी और स्ट्रेंथन होंगी। तो आप 100 ग्राम वेट के साथ शुरू कर सकते हैं। उसके बाद 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg जो भी पेशेंट यूज कर सकें, वजन जितना कर सकें प्रोग्रेस के साथ उसको यूज करें और अपनी इन फाइन स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे फिंगर्स और थंब की एक्सरसाइजेस जो आपकी और फाइन मूवमेंट्स को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकेंगे। पैरालाइज्ड पेशेंट अपने आप को डिसेबल ना समझें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, वो भी दोबारा से अपने वही पहले वाली लाइफ, अच्छे वाली लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। उनको अपनी ये एक्सरसाइजेस करते हुए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े और उनकी ये स्किल्स दोबारा से डेवलप हो सके। जैसे कि मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारी मूवमेंट्स रजिस्टर्ड होती हैं ब्रेन के अंदर, ये रिमोट है। इसको हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ही हमारी मूवमेंट्स और अच्छी इम्प्रूव होती चली जाएंगी और आप इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।